हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है यार उसका यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में हम लोग आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट 2025 के लिए ट्रिक्स एंड चीट कोड्स देखने वाले हैं। आप आराम से 30 नंबर से ज्यादा बढ़ा सकते हो आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर में, IAT 2025 के अंदर में, अगर आप साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स लगाना सीख जाओ तो। और ये चीज आप लास्ट मोमेंट के अंदर में सीख सकते हो, कम टाइम के अंदर में सीख सकते हो, लास्ट डे के अंदर में भी सीख सकते हो। मेरे पास में कुछ आइजर के PYQs हैं और इस PYQs के अंदर में मेरे पास में एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, एक मेरे पास में फिजिक्स का क्वेश्चन है, और इन दोनों के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हमारे पास में जुगाड़ ट्रिक, कैसे हमारे पास में साइंटिफिक तुक्का ट्रिक जो लगता है, जिससे कि आप अच्छे खासे नंबर अपने एग्जाम में बूस्ट कर सको। फ्री प्लेलिस्ट की लिंक बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में है आपको। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, और फ्री प्लेलिस्ट का जो लिंक है तुक्का ट्रिक्स का डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आप जाओगे तो जितने भी वीडियोस मैंने आप लोगों के लिए अपलोड करके रखे हैं वो आपको अरेंज हुए वहां पर दिखेंगे, और आगे जो भी वीडियोस आ रहे हैं लास्ट मोमेंट के अंदर में वो भी आपको वहां पर अपडेटेड दिखेंगे। तो आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो करोगे तो आप सारे IIT के जो वीडियोस मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूं वो आप एक ही जगह पर देख पाओगे। ये हमारा IAT 2025 का एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है आइजर के लिए। 25 मई को आपका जो एग्जाम है उसके लिए स्पेशल डेडिकेटेड कोर्स बनाया है। 24 तारीख को अगर आप इसके अंदर में एनरोल करते हो, 24 तारीख की शाम को भी अगर आप इस कोर्स को देखते हो तो भी आप आराम से श्योर शॉट 30 से 40 नंबर यहाँ पर बूस्ट कर पाओगे। ठीक है, ये चीज कैसे पॉसिबल है? इसके अंदर में जब आप जाओगे तो आप पहले तो सारे ट्रिक्स सीखोगे, जितने भी टाइप के ट्रिक्स होते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन, इंटेलिजेंट गेसिंग, जुगाड़ ट्रिक्स, साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स, हमारे पास में बहुत सारे मेथड्स होते हैं, गेसिंग के रूल्स होते हैं। तो वो सारी चीजें जब आप सीखोगे उसका आप एप्लीकेशन देखोगे 2017 से लेकर के 2024 के PYQs में। ठीक है, तो जो आप ट्रिक्स देखोगे वो आइजर के PYQs में आप एप्लीकेशन देखोगे, और आप ऑन स्पॉट फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स का डेमोन्स्ट्रेशन देखोगे। 2024 के पेपर में मैंने पूरा डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया है कि ऑन स्पॉट जब पेपर पहली बार आपके सामने आता है तो आपको कैसे पूरे पेपर में तुक्का लगाना है, या जितने भी क्वेश्चंस आपके बच रहे होंगे वहां पर आपको कैसे तुक्का लगाना है जिससे कि आपके नंबर जो है बूस्ट हो। ठीक है, अगर आपका स्कोर 70, 80, 90 का इस रेंज में स्टक है, 120, 130 आपको जाना है, या फिर इन जनरल आपको 30 से 40 नंबर ऐड करने हैं, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है लास्ट डे के अंदर में। काफी सारे आपके कंपटीटर्स इसके अंदर में ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं, कर रहे हैं। आप पीछे मत रह जाना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है। पिछले साल भी बहुत सारे बच्चों को इससे फायदा हुआ था, इस साल भी होने वाला है। राइट, कूपन कोड आप यूज कर सकते हो अगर आपको एडिशनल डिस्काउंट चाहिए तो, है ना। अगर नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, अगर आपको एडिशनल डिस्काउंट चाहिए तो आप कूपन कोड यूज कर लेना, तुक्का ट्रिक्स। सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। कूपन कोड आप जैसे ही लगाओगे तुक्का ट्रिक्स, तो इससे क्या होगा, आपका एडिशनल आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, एडिशनल ₹250 आपका ऑफ हो जाएगा। सो फाइनल प्राइस विल बी जस्ट ₹1249। काफी अफोर्डेबल कोर्स और काफी इंपैक्टफुल कोर्स है, क्योंकि 30 से 40 नंबर बढ़ाना कम टाइम के अंदर में विद द सेम लेवल ऑफ प्रिपरेशन बहुत बड़ी बात होती है। राइट, सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो यहाँ पर हम देखते हैं भाई, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स टू इंक्रीज 30+ मार्क्स, इंक्रीज 30+ मार्क्स इन आइजर IAT 2025। यहाँ पर सिर्फ आप कुछ क्वेश्चंस देखोगे, है ना, बट पूरी चीज, पूरा कंटेंट और पूरा माइंडसेट और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, जो हमारा मार्किंग पैटर्न है +4 -1 का, उसको कैसे टैकल करना है वो सब आपको कोर्स में ही देखने को मिलेगा। राइट, सो यहाँ पर हम सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर आपके पास में आइजर का PYQ है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। आपको कह रहा है ABC इसके अंदर में जो है वो क्या है, वो हमारे पास में है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, AP है हमारे पास में ABC, और डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, और आपके पास में ना कुछ ऑप्शंस हैं, एंड दैट ऑप्शंस आर x² 2b, और आपके पास में ऑप्शंस है लाइक 2a, और आपके पास में ऑप्शंस है लाइक a + c - b, और आपके पास में ऑप्शंस है लाइक 0। ऐसे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब ये जो डिटर्मिनेंट है ना, इसमें मैं क्या करूंगा, चालाकी से x की वैल्यू अपने मन से कुछ ले लूंगा और a b c की वैल्यू अपने मन से कुछ ले लूंगा। अगर आप एक्चुअल तरीके से सॉल्व करना नहीं जानते, या फिर मान लो आप मैथमेटिक्स उतना अच्छा नहीं पढ़े हो, है ना, आप मैथ स्ट्रीम से नहीं हो मान लो, तो आपको अगर बेसिक डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है, आपको प्रॉपर्टीज वगैरह नहीं पता, सॉल्व करना नहीं आता, तो भी आप इस क्वेश्चन को उड़ा सकते हो। सो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, आप देखना ध्यान से, मैं इस तरीके से जो डिटर्मिनेंट है ना, इसमें मैं अपने मन से वैल्यूज ले लूंगा। ठीक है, मन से मैं वैल्यूज ले लूंगा। जैसे मैं x की जगह ले लूंगा 1, x की जगह मैं ले लूंगा 1, तो जहां जहां 1 है, x है, वहां मैं ले लूंगा 1, तो ये मेरा आ जाएगा 3 + 1 4, ये मेरा आ जाएगा 5। ठीक है, ये मेरा आ जाएगा a + 1। ठीक है, तो a के जगह में क्या लूंगा मैं, ABC हमारे पास में क्या है, AP है ना, ABC, इसको मैं ले लूंगा 1 2 3 अपने मन से। AP तो कोई सी भी हो सकती है ना, जनरल क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है तो किसी भी वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई करेगा। हमको कह रहा है ABC AP है, तो 1 2 3 भी AP है, तो मैं यहाँ पे 1 ले लूंगा, तो ये मेरा आ जाएगा 1 + 1 2। ठीक है, फिर यहाँ पर x² 4 है, तो ये आ जाएगा मेरा 5, है ना, यहाँ पर मेरा आ जाएगा 6, फिर यहाँ पर x² + b है, b की वैल्यू है 2, तो 2 + 1 आ जाएगा यहाँ पे मेरा 3, फिर यहाँ पर x² + 5 है तो 6 आ जाएगा, x² + 6 है तो मेरा 7 आ जाएगा, और x² + c है तो c की वैल्यू है 3, तो ये आ जाएगा मेरा 4। समझे आप बात को? तो x = मैंने लिया 1,
और ए बी सी मैंने लिया 1 2 3, ये मेरा अजम्पशन है क्योंकि एक जनरल क्वेश्चन था तो मैंने अपने 1 से वैल्यूज ले ली और उन्हीं वैल्यूज को मैं ऑप्शन में भी पुट कर दूंगा। तो मेरा ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन मेरा बन जाएगा x की वैल्यू 1 डालो, b की जगह आप 2 डालो, तो 2 2 4 + 1 ये आ जाएगा 5, और फिर यहां पर क्या आएगा 2a, a की वैल्यू आएगी 1 तो ये आ जाएगा मेरा 2, a + c माइनस b कितना आ जाएगा, a + c - b, ये आ जाएगा मेरा अगेन 2 आ जाएगा, है ना। a + c इज 1 + 3 4 -2 इज 2 और ये मेरा है 0, ठीक है ना। तो अब इनमें से मेरे को चेक करना है ना, बाई एनी चांस अगर 2 आता है तो मेरे को और कुछ अजम्पशन लेके दोबारा चेक करना पड़ेगा, अदरवाइज अगर 2 नहीं आया, 5 या 0 में से आया तो हमको आंसर पता चली जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेना। हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने जो अजम्पशन क्वेश्चन में लिया वही हमने ऑप्शंस में भी ले लिया, तो बात बराबरी है। अब यहां पर इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है। इस डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व करो तो 4 लोगे आप सबसे पहले, 4 मल्टीप्लाइड बाई दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, मतलब कि 6 4 24 माइनस 7 3 21, सो दिस विल बी 24 माइनस 21। फिर सेकंड टर्म के लिए करो, सेकंड टर्म के लिए माइनस लेना पड़ता है, साइन चेंज करना पड़ता है, तो आप करोगे दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, मतलब 5 4 20 माइनस 7 2 14, तो ये आ गया 20 माइनस 14। और फिर आप थर्ड टर्म के लिए करो 6 दिस, इसके लिए करोगे तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, मतलब 5 3 15 माइनस 6 2 12, तो ये आ गया 15 माइनस 12। इसको आप सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा आपका 4 इंटू 3, ये आ जाएगा माइनस 5 इंटू 6, ये आ जाएगा प्लस 6 इंटू 3, तो 4 3 आपका हो गया 12, ये आ गया आपका माइनस 30 और ये आ गया आपका 18। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा 0। अगर ये 0 आ गया तो ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, ये आपका सेटिस्फाई कर गया। ऑप्शन डी आप यहाँ पर तुक्का लगा लो, 4 नंबर आपको यहाँ पर जो है फोकट के मिल गए। समझे आप बात को, ऐसे ट्रिक्स लगाओगे ना तो आप 30 से ज्यादा नंबर आराम से बूस्ट कर सकते हो। ये सारी चीजें बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता, ठीक है। सो ये सारी चीजें सीख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आप कोर्स में भी एनरोल कर लेना, और फ्री प्लेलिस्ट के लिंक में जो वीडियोस दिए हुए हैं उसको भी आप देख लेना, तो आपको भरोसा भी हो जाएगा। फिर आप कोर्स से जब पूरा स्ट्रक्चर मैनर में सारी चीजें सीखोगे तो ये चीजें आप भी कर पाओगे, आपको पता होगा कब कौन से क्वेश्चन में कैसा ट्रिक लगता है, ठीक है ना। फिर आप देखो क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन को आप देखो फिजिक्स का क्वेश्चन है। यहां पर क्या दिया हुआ है, बॉडी ऑफ मास m executes SHM along a line with time period t and energy e, magnitude of maximum acceleration of the body आपको पूछा है। अब आप लोग क्या करते हो ना, इसको सॉल्व करने चले जाते हो। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा तो आप घबरा जाते हो, आप क्वेश्चन छोड़ देते हो, या फिर आप रैंडम गेसिंग कर लेते हो। अगर आपसे सॉल्व नहीं भी हो रहा कोई बात नहीं, आपको सॉल्व करके ही आंसर लाना जरूरी नहीं है, आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी आंसर ला सकते हो। आपको पता है कि भाई हमारे पास में एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू होती है ओमेगा स्क्वायर ए एसएचएम के अंदर में, ये आपको पता होता है। आपको पता है कि भैया एनर्जी जो है ई एसएचएम में जो एनर्जी होती है वो होता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये आपको पता होता है। आपको पता होता है कि भाई टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा होता है, ये तो सबको पता होता है ना। तो आप इसको सॉल्व करने मत जाओ, अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप ऑप्शंस में वैल्यू पुटिंग करके देख लो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कौन सा ऑप्शन में आ रहा है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो हम क्या करेंगे, एक एक ऑप्शन में वैल्यू पुटिंग करेंगे। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में हम पुट करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन दिया है 2√2 इंटू पाई बाई टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड लिखोगे आप 2 पाई बाई ओमेगा, और आपके पास में रूट ई बाई एम। रूट ई बाई एम कितना होता है, रूट ई बाई एम को आप साइड में सॉल्व कर लो। रूट ई बाई एम मास से डिवाइड करोगे तो ये रूट लोगे ना आप, क्या आएगा देखो ध्यान से, साइड में कर लो, रूट ओवर ऑफ ई बाई एम, क्योंकि हर ऑप्शन में आ रहा है ये। तो ई के जगह आप डालोगे एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2, तो एम से एम कट जाएगा, रूट लोगे तो ओमेगा ए बाई रूट 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका ओमेगा ए बाई रूट 2। समझे बात को? अब आप देखो क्या होगा, 2√2 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ए आ जाएगा, मतलब ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। खत्म हो गई बात, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया, आपको यहां पर 4 नंबर जो है मिल गए। समझे? बाकी ऑप्शंस भी आप चेक कर लो, अगर आपको मन की तसल्ली नहीं हो रही तो बाकी ऑप्शन देख लो। आप देखो 2 पाई बाई टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड 2 पाई बाई टाइम पीरियड, तो 2 पाई बाई टाइम पीरियड की जगह लिखो 2 पाई बाई ओमेगा। समझे? फिर हमारे पास में रूट ई बाई एम की जगह इसको डाल दो आप, ओमेगा ए बाई रूट 2 को, ओमेगा ए बाई रूट 2, तो 2 पाई कट जाएगा, ये आपका आ रहा है ओमेगा स्क्वायर ए बाई रूट 2। ये तो नहीं होता हमारे पास में, है ना, ओमेगा स्क्वायर ए होता है एक्सेलरेशन मैक्सिमम, है ना। एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास में, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्स की जगह जब ए आ जाएगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो जाएगा, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारे पास में। रिटार्डेशन मैग्नीट्यूड बात करें अगर हम, तो ओमेगा स्क्वायर ए आता है। इसी तरीके से ऑप्शन सी को आप चेक करो, रूट 2 बाई टी, रूट 2 बाई टी, टी के जगह लिखो 2 पाई बाई ओमेगा, और फिर रूट ई बाई एम के जगह आप लिखो ओमेगा ए बाई रूट 2। तो यहां से आप देख सकते हो आपके पास में क्या है, आपके पास में अजीब सा एक्सप्रेशन कुछ आ रहा है, ठीक है। पाई आपका रह गया, पाई आपका यहां पे कटा ही नहीं,
तो वैसे ही ये सही नहीं होगा, खाली रूट टू कट रहा है, ओमेगा स्क्वायर ए बाई 2 पाई आ रहा है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। और ऑप्शन डी को भी आप देख लो क्या है, पाई बाई टी टी की जगह लिख दो आप 2 पाई बाई ओमेगा, और रूट ई बाई एम की जगह आप लिख दो ओमेगा ए बाई रूट 2। तो यहां से आपका पाई से पाई कटेगा, ये आपका आएगा ओमेगा स्क्वायर ए बाई 2 रूट 2, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी तीनों एलिमिनेट हो गए। सिर्फ यहां पर आपका जो है ओमेगा स्क्वायर ए आया था, जो कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन होता है, हमको पता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 4 नंबर हमको यहाँ पर फोकट के मिले। तो जरूरी नहीं है, कोई बोर्ड एग्जाम नहीं चल रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर डिफरेंट फ्रॉम बोर्ड एग्जाम्स, देयर इज अ वे टू सॉल्व क्वेश्चंस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अगर आपको एक्स्ट्रा नंबर बूस्ट करने हैं तो आपका ये वे होना चाहिए, अप्रोच होना चाहिए क्वेश्चंस को देखने का। क्लियर है? एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स आप देखोगे, कंटेंट भरा पड़ा है इसके अंदर में। आपको सिर्फ 4 से 5 घंटे देने हैं, इस कोर्स को आप कंप्लीट कर सकते हो और 30 से 40 नंबर आप यहां पर जो है बूस्ट कर पाओगे। कूपन कोड आप यूज कर लेना तुक्का ट्रिक्स फॉर एडिशनल 250 ऑफ। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ में नेगेटिव मार्किंग को टैकल करते हुए कैसे आपको स्कोर बूस्ट कराना है वो चीज आप सीखोगे, एप्लीकेशन भी देखोगे, और फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स का आप इसके अंदर में एप्लीकेशन देखोगे, जिससे कि आपका माइंडसेट डेवलप होगा और आपका कॉन्फिडेंस भी जो है बढ़ेगा। कोई भी क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।